रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर स्टैट्स के हवाले से हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के हवाले से इस पे हमने पहले भी क्वेश्चंस किया था और फिर आपको मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था कि 2.1 और 2.2 ये आप करके मुझे व्हाट्सएप भी करें और इसको फिजिकल भी न्यूज़ पेपर पे करके उसको चेक कराएं, तो इसका ख्याल रखिएगा। ये ज़रूरी है। आज ये एक और सवाल हम कर रहे हैं, वैसे ही है जैसे गुज़िश्ता क्लास में हमने किया था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल बनाना है, इसका एक टेबल बनाना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चेंज है। पहले क्वेश्चंस के अंदर उसने हमें क्लास इंटरवल बताया था 20 का रखना है, फिर 3 का रखना है। तो इस तरीके से क्लास इंटरवल आपको खुद मेंशन करेगा तो वो तो फिर मामला आसान हो गया। लेकिन अब यहाँ पे उसने क्लास इंटरवल आपसे कहा नहीं है, लेकिन क्लास इंटरवल कुछ बनाकर दिखाए हैं। तो ये 2-3 बना दिए, उससे फिर हमें खुद अंदाजा हो जाएगा। हम निकाल लेंगे क्लास इंटरवल क्या है और फिर आगे हम उसे कंप्लीट करेंगे और बाकी सारा काम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। टैली मार्क्स लगाएंगे और उसके बाद फिर हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करके लिख देंगे। अभी तो फिलहाल हमें इसका टेबल बनाना है। टेबल के अलावा भी 2-3 चीजें हैं। तो अब आपके लिए काम ये है कि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ये टैली मार्क से टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद फिर कुछ और चीजें हैं वो फिर हम इसके बाद करेंगे। तो इस तरह फिर हमारा ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगली क्लास में मिड पॉइंट, इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्लास बाउंड्री, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, इस तरह की आगे 2-3 चीजें और हैं वो फिर नेक्स्ट में लेकिन इसमें सबसे बुनियादी काम ही यही है कि आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जैसे पहले बनाया था, जैसे आज बनाने जा रहे हैं हम। पहले आपको क्लास इंटरवल उसने मेंशन कर दिया था, अब क्लास इंटरवल बना के दे दिया। और फिर एक तीसरी सिचुएशन होती है जब क्लास इंटरवल ना बनाकर दिखाता है ना वो मेंशन करता है, फिर हम क्लास इंटरवल कैसे खुद से कैसे निकालेंगे वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिल वक्त ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह हैं। आपको उन्होंने कुछ क्लास इंटरवल या तो मेंशन कर दिए हैं या क्लास इंटरवल बना के दिखाया है 2-3। तो अब हम आज इस हवाले से करते हैं और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है गालिबन 2.30 तक पूरी बुक में इसी तरीके से क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपने यही करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, उसके बाद फिर 1-2 कॉलम और उसमें ऐड करने हैं। अभी आपका असाइनमेंट ये है कि आप तमाम के तमाम क्वेश्चंस को के टेबल्स बनाएंगे और आगे 2-3 कॉलम की जगह छोड़ देंगे। फिर हम इसका मिड पॉइंट भी निकालेंगे, क्लास बाउंड्री निकालेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 3 कॉलम की आप स्पेस बनाकर और छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिड पॉइंट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री से मुतालिक बताऊंगा, तो फिर आप उसको मजीद कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपका असाइनमेंट ये है कि 2.1 से और 2.30 तक तमाम क्वेश्चन जो इस तरह के हैं, तकरीबन ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। किसी में क्लास इंटरवल मेंशन कर दिया और किसी में क्लास इंटरवल बना के दे दिया। 2-3 सवाल ऐसे हैं जिसमें क्लास इंटरवल उन्होंने कहा सूटेबल क्लास इंटरवल रखना है, मैं फिर बता दूंगा उस हवाले से भी। आज इसको हम देख लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन मैंने लिया है आपकी बुक का 2.5। आपकी जो मैंने पहले भी बताया था कि शाहिद जमाल साहब की किताब है, अच्छी किताब है, इसका 2.5 है। आपको ये सवाल दिया हुआ है, द नंबर ऑफ सिगरेट्स स्मोक पर डे बाय 50% इज गिवन बिलो। तो ये 50 आदमी हैं जो ये सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, और उनकी ये फिर हमें तादाद बता रखी है 3। देखिए इस तरह का आपको ये क्वेश्चन, ये फिगर्स दी जाएंगी। ये तो बहुत थोड़ी सी फिगर्स हैं, 50 हैं। आमतौर पे कभी कभी 100 करीब फिगर दे देता है। इसमें सारा कमाल ये है कि आपकी तवज्जो होनी चाहिए। बाकी इस सवाल में कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जिसमें आप परेशान हो जाएं। तो ये उसमें फिगर दिए हैं 3, 6। ये अनग्रुप डेटा कहलाता है, 0, 9, 18, 12, 11 एंड सो ऑन। ये 50 के करीब फिगर्स हैं और इसकी क्लास हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल बनाना है। और इसमें इन्होंने इस मरतबा ये किया है कि क्लास इंटरवल बताया नहीं है, बल्कि ये क्लास इंटरवल इस तरह मेंशन किया हुआ है। आप देखेंगे सवाल में आपको दिया गया 0 से 9 तक बनाएं, 10 से 19 तक, 20 से 29 एंड सो ऑन। फिर आगे का छोड़ दिया इन्होंने। अब आगे हमें खुद से कंप्लीट करना है। अब इसमें भी हमें ये करना पड़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमम हमें ढूंढना पड़ेगा। स्टार्ट तो हमें 0 से ही करना है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें जाना कहाँ तक है।
ठीक है ना। तो इसमें अब हम ढूंढ लेंगे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। सोल्यूशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये मिनिमम तो 0 से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम है 57। ठीक है, 0 से 57 ये मैक्सिमम है, इसके दरमियान हमें रहना है। अब हमने वही 3 कॉलम्स फिल वक्त अभी बनाए, 3 के अलावा भी मैंने आपसे कहा है कि 3 कॉलम आप उसमें और ऐड करेंगे, उसका स्पेस छोड़ दीजिएगा, कॉलम लाइन खींच के छोड़ दें। पहले ये 3 कॉलम्स कंप्लीट करें तमाम के तमाम क्वेश्चंस के हवाले से, क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें वही जैसे हमने किया कि 0 से 9 तक पहले हम क्लास इंटरवल को देख रहे हैं, अभी इधर बाकी टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। पहले क्लास, असल में इसमें जो सिर्फ क्लास इंटरवल, बाकी तो दोनों चीजें वही टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी वैसे ही है जैसे पिछले सवाल में बताया था। क्लास इंटरवल उन्होंने पहला ग्रुप हमें खुद बना के दिखाया, 0 से 9 तक है। फिर सेकंड क्लास जो बना के ये भी उन्होंने क्वेश्चन में बता दी हमें, 10 से 19 तक है। अभी हम ये क्लास इंटरवल वाले कॉलम को देखें आप ना, इसी को पहली क्लास हमें 0 से 9, 10 से 19, फिर 20 से आपको दिया हुआ है 29 तक, ये 3 क्लासेस बना दी हैं। अब हम इसमें क्लास इंटरवल मैंने पहले भी बताया था आपको, अब हम देखना चाहते हैं कि इसके दरमियान का गैप क्या चल रहा है। या तो काउंट कर ले उंगली पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक, तो ये टोटल हो गया 10। तो गैप जो चल रहा है वो 10 का चल रहा है। या दूसरा तरीका ये बताया है कि इसमें मैंने 0 जो है लोअर लिमिट कहलाएगी, 9 अपर लिमिट, 10 लोअर और 19 अपर लिमिट, 20 लोअर और 29 अपर लिमिट। तो हम ये भी कर सकते हैं कि लोअर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करें, यानी 20 से 10 को माइनस करते हैं तो हमें 10 मिल जाएगा। या 29 अपर लिमिट से अपर लिमिट को माइनस करें, 29 से 19 को माइनस करें 10, 19 में से 9 माइनस करेंगे तो 10। आप करके देखें तो ये 10 का इंटरवल चल रहा है। अब हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ना है ना, 57 तक। 29 हो गया, अब अगला हो जाएगा 30 से 39। देखिए 10 का इसमें इंटरवल चल रहा है। क्लास इंटरवल को फोकस करें अभी ना फिल वक्त। फिर ये 40 से 49 तक, उसमें वरना हम ये कर सकते हैं लोअर लिमिट में 10 ऐड कर लें, 40 में 10 ऐड करेंगे 50 बन जाएगा, 49 में 10 ऐड करेंगे तो 59 बन जाएगा। ये भी तरीक़ेकार कर सकते हैं। 50 से 59, 57 इसमें आ गया, तो ये तो हमारा क्लास इंटरवल वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। बाकी फिर हम वैसे ही करेंगे। फिर सुन लें, अब 3 पर हमने एक टिक लगाया, यानी राइट का एक साइन लगाया और टेली मार्क्स में एक लाइन लगा दी, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रही है। फिर 6 वहां पे टिक लगाएंगे और फिर यहाँ पर 6 पहले ग्रुप में, ये पहली जो क्लास है उसमें दूसरा टेली लगा देंगे। फिर 0, ये भी हमारे पास पहले ही क्लास में आ जाएगा। चौथी टेलीज आ गई है आपके पास 09, यानी 9, ये भी चौथी टेलीज लग जाएगी। आपको बताया था 5वीं टेलीज जो होगी वो उसको कट कर देगी। उसकी वजह ये कि इसको काउंट करना आसान हो जाता है। फिर ये 18 हम देख रहे हैं, ये हमें सेकंड क्लास में नजर आएगा। 12 ये भी हमें सेकंड क्लास में, 11 ये भी हमें सेकंड क्लास में टेली, 17 ये भी सेकंड क्लास में, और 2 ये फर्स्ट क्लास में। 5वीं टेलीज को फिर हम ऐसे कट कर देंगे, काउंट करना फिर आसान हो जाएगा। इस तरीके से अब आपने ये तमाम, वहां पर आपने टिक लगाना है, राइट का साइन लगाना है नंबर के ऊपर छोटा सा, और यहाँ पे आपने टेली मार्क्स में तिरछी लाइन लगा दी है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा टेली मार्क्स कंप्लीट कर लेंगे 0 से लेके 59 यानी 57 तक। फिर इनको काउंट करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख देंगे। अब ये अगर हम देखें पहली क्लास के अंदर 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16, तो 16 आ गया। फिर सेकंड क्लास के अंदर 18 नजर आया, 5 10 15 और 3 18 हो गया। फिर 8 नजर आ रहा है, फिर ये आपको 5 नजर आ रहा है, फिर 1 फिर 2। इनको हम काउंट करेंगे 16 18 8 5 1 एंड 2, तो ये टोटल 50 होना चाहिए। अगर 50 से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे गलती हो रही है, हमने अपने जो नंबर थे उस पर एक टिक लगाया और यहाँ 2 टेलीज लगा दी। या 49 हो गया या 48 हो गया, तो उसमें यही हुआ कि हमने वहां तो टिक लगा दिया लेकिन यहाँ हम टैली भूल गए। तो ये पूरी तवज्जो से करने वाला सवाल होता है, इसमें फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल हो तो ये इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक शेड्यूल पहले कंप्लीट करना है। फिर आगे आगे की क्वेश्चन भी हम करेंगे, यानी फिर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर रेफरेंस रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे, फिर क्लास बाउंड्री बनाएंगे, और फिर उसके बाद अगला एक क्वेश्चन हम करेंगे वो फिर बाद में करेंगे, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। इस चैप्टर में यही हमारे टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये तकरीबन हमारा
50% 60% हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका असाइनमेंट ये है, आपका होमवर्क ये है कि ये सारे के सारे 2.30 तक सब इसी तरीके से हैं। इनमें बेशतर क्वेश्चन इसी तरह, जो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें इन्होंने क्लास इंटरवल मेंशन नहीं किया है, वो फिर मैं करके आपको खुद से बता दूंगा दोबारा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी आपने करना ये है कि ये पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर 2.30 तक जो इन्होंने कहा है, पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, उसके बाद जो मजीद सवालात होंगे वो फिर हम उसके बाद करेंगे। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका होमवर्क है। 2.1 से और 2.30 तक तमाम के तमाम क्वेश्चन आप लूज पेपर पर करेंगे, और जब आप क्लास के लिए तशरीफ लेकर आएंगे तो ये आप मुझे लाजमी सबमिट कराएंगे, और इसकी पिक्चर आप खींच के मुझे भेज दें। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी पिक्चर लें और फिर आप मुझे भेजें और अपना प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को ऑनलाइन पर ही सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस लेक्चर को बार बार देखें, 2-3 मरतबा देखें। ऐसे कोई मुश्किल सवालात नहीं है। अपनी किताब भी सामने रखें, ये सवाल भी देखें, जो चीज़ बताई जा रही है उस पर आप अपनी नज़र रखें, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।